हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म रिकैप। आज हम बात करेंगे एक शराबी सुपर हीरो हैंकॉक की कहानी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी शुरू होती है और 3-4 चोर एक गाड़ी चुराकर भाग रहे होते हैं और पीछा करने वाली पुलिस की गाड़ियों पर गोलियां भी चला रहे होते हैं। वहाँ एक बच्चा सोता हुआ हैंकॉक को उठा देता है क्योंकि चोरों वाली न्यूज़ टीवी पे आ रही होती है। वो शराबी एक बोतल लेके चला जाता है, लेकिन वो बेंच और आधी सड़क तोड़ देता है। तो उड़ते हुए हैंकॉक एक बहुत बड़ा रोड साइन भी तोड़ देता है, जिससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वहाँ से वो उन चोरों की गाड़ी में घुस जाता है, लेकिन वो लोग गोलियां चला के उसकी बोतल फोड़ देते हैं और उसकी सड़क जाती है। वो गाड़ी उड़ा के ले जाता है और एक बिल्डिंग की छत पे फंसा देता है। मतलब अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सुपरमैन है, लेकिन शराबी सुपरमैन, जो लोगों को बचाता तो है लेकिन अपनी स्टाइल में। तो न्यूज़ पे एंकर उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और ये बैठ के एक बार में दारू पी रहा होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। हैंकॉक को वो सही लगती है तो उसे अपने सीक्रेट अड्डे पे ले जाता है और वो काम ख़राब कर लेती है। लेकिन उसके बाद जब एंड आता है तो ये हो जाता है। वो लड़की डर के भाग जाती है। तो अब बेचारा हैंकॉक फिर से अकेला हो जाता है। फिर इंट्रो होता है रे का, जो कि एक पब्लिक रिलेशन कंपनी का मालिक है। और वो एक दवाई की कंपनी को बोलता है कि ये ऑल हार्ट्स वाला लोगो लगाओ और अपना थोड़ा सा सामान फ्री में बेचो और फेमस हो जाओ। तो वो उसकी बेइज्जती करके उसे वहाँ से भगा देते हैं। वापस घर जाते हुए रे की गाड़ी रेल ट्रैक पे फंस जाती है। तभी वहाँ हैंकॉक आता है और गाड़ी को लेके उड़ने की जगह वो ट्रेन में घुस जाता है और ट्रेन की सारी बोगीज़ का बुरा हाल हो जाता है। वहाँ फिर सब उसे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो रे उसे लोगों की गालियों से बचा लेता है। वहाँ से वो दोनों रे के घर जाते हैं। तो उसका बेटा एरन बहुत खुश होता है हैंकॉक से मिलके, लेकिन उसकी वाइफ मैरी बड़ा अजीब सा बिहेव करती है। तो हैंकॉक को रे जाते हुए अपना कार्ड दे देता है, क्योंकि हैंकॉक की इमेज बड़ी ख़राब होती है। हैंकॉक काफ़ी सोचता है और रे के पास वापस चला जाता है। तो रे उसे बोलता है कि भाई लोग तेरे आने से खुश होने चाहिए, उनकी फटनी नहीं चाहिए तेरे को देख के। तभी उसकी वाइफ आ जाती है अपने बेटे को लेके और न्यूज़ ऑन करती है। न्यूज़ वाली लेडी अर्नब बोलती है कि भाई हैंकॉक को जेल में डालो, क्योंकि वो 2 लोगों को बचाने के लिए करोड़ों का नुकसान कर देता है। तभी रे बोलता है कि तू जेल जा ताकि क्राइम रेट बढ़े और लोग तेरे को मिस करें। तो अब आ जाते हैं हैंकॉक जी जेल में, और वहाँ के आधे से ज़्यादा कैदियों को उसने ही अंदर किया होता है। तो वो उससे मज़े लेने आ जाते हैं। लेकिन हैंकॉक की हट जाती है। तो वो एक बंदे का सर एक बंदे के धुएं में डाल देता है। अब रे आता है और उससे बात करता है और उसे ये बताता है कि कमिश्नर चाहते हैं कि हैंकॉक 8 साल जेल में रहे। तो उसकी फिर से अटक जाती है और वो गेट तोड़ के निकलने लगता है। तब रे उससे बोलता है कि फट्टू मत बन, ऐसे जाएगा तो तेरी इमेज और ख़राब हो जाएगी, बस पेशेंस रख, तेरे को यही लोग बुलाएंगे। अब रेडियो पे बातें चल रही होती हैं कि क्राइम रेट कितना बढ़ गया सिटी में हैंकॉक के जाने से। और हैंकॉक जेल में कुछ कुछ करके टाइम पास कर रहा होता है। तो थोड़े दिन बाद मैरी और एरन आते हैं हैंकॉक से मिलने। तो वो बोलती है कि रे बहुत मेहनत कर रहा है तेरे ऊपर और प्लीज़ उसकी थोड़ी इज्जत रख लियो और कोई चूतियापंती मत करियो। थोड़े दिन बाद हैंकॉक ऐसे ही बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तो बॉल उड़ के जेल से बाहर चली जाती है। तो वो उसे लेने बाहर जाता है, लेकिन वापस भी आ जाता है। मतलब वो रे की मिट्टी नहीं कराना चाहता। एक दिन रे आता है और हैंकॉक की नई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम उसे देता है। अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब पुलिस हैंकॉक को जेल से मदद के लिए बुला लेती है। तो वो शेव वगैरह करके निकल पड़ता है। वहाँ क्राइम वाले सीन पे वो जाता है और बिल्कुल आराम से लैंड होता है ताकि कुछ टूटे फूटे ना। तो वहाँ बैंक लुटेरों ने बैंक के एम्प्लॉयज़ को बंदी बना लिया होता है। हैंकॉक अंदर जाता है और 2-3 लुटेरे को तो बाहर ले आता है उड़ा के। जो लीडर होता है वो हैंकॉक को बोलता है कि भाई अब तू निकालेगा तिजोरी से पैसे और मेरे को बाहर भी लेके जाएगा। लेकिन वो हैंकॉक को गाली भी दे देता है। तो वो गुस्से में लुटेरे का हाथ काट देता है और पुलिस को ला के दे देता है, क्योंकि उसने एक बॉम्ब के स्विच पे हाथ रखा हुआ होता है। अब सब लोग बजाते हैं हैंकॉक के लिए तालियां, और रे ये सब कुछ टीवी पे देख रहा होता है और वो बहुत खुश होता है। अब रे की फैमिली और हैंकॉक डिनर कर रहे होते हैं। तो हैंकॉक बताता है कि मेरे को अपनी पहले की लाइफ का कुछ भी याद नहीं, बस ये याद है कि मैं हॉस्पिटल में उठा था और मेरा स्कल फ्रैक्चर था और वो बस 1 घंटे में ठीक भी हो गया था। और हम देखते हैं कि मैरी ये सब सुन के बड़ा अजीब सा रिएक्ट करती है। तो यहाँ से हैंकॉक रे को घर ले जाके सुला देता है, क्योंकि वो एकदम भंड होता है। नीचे वो मैरी से बात कर रहा होता है और बताता है कि मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वो उसे बोलती है कि तेरे को घर चले जाना चाहिए, लेकिन वो बात करते करते किस कर लेते हैं। तभी मैरी हैंकॉक को उठा के फेंक देती है। मतलब ये भी लेडी सुपरमैन निकली और हैंकॉक जाता है उड़ता हुआ। तो मैरी बोलती है कि अगर रे को मेरी पावर्स के बारे में बताया तो तेरे को मार दूंगी। सुबह हैंकॉक आता है और रे एक कॉल पे लगा हुआ होता है। तो हैंकॉक मैरी के सर पे बेलन फोड़ देता है उसकी पावर्स देखने के लिए। तो हैंकॉक मैरी को उससे बात करने के लिए मना लेता है और उसे अपने घर बुला लेता है। तो वो बोलते हैं कि हम दोनों भगवान हैं या फिर एंजल्स हैं, लेकिन अब लोग हम जैसे को सुपर हीरोज़ बोलते हैं। और वो ये भी बोलती है कि वो हैंकॉक से ज़्यादा पावरफुल है। तो वो पूछता है कि हम एक दूसरे के लिए क्या हैं। तो वो बोलती है हम भाई बहन हैं। तो वो बोलता है कि भाई बहन एक दूसरे को ऐसे किस नहीं करते। तो वो बाकी कुछ बताने के लिए मना कर देती है।
तो हैंकॉक रे को सब बताने चला जाता है, लेकिन मैरी हैंक के भाई के पीछे उड़ जाती है। तो अब इनकी भसड़ शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि मैरी और हैंकॉक जब लड़ते हैं तो मौसम भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। वहाँ रे अपनी एक मीटिंग में होता है, लेकिन उन लोगों ने उसे बस हैंकॉक के लिए बात करने के लिए बुलाया होता है। तो अब इन लोगों की लड़ाई ख़त्म हो जाती है और हैंकॉक ने मैरी को पकड़ा हुआ होता है, पर रे ये सब कुछ देख लेता है। अब रे, हैंकॉक और मैरी बात करते हैं तो मैरी बताती है कि हैंकॉक उसका हस्बैंड है, लेकिन हमारे जैसे बाकियों ने आपस में शादी की और वो मर गए। मतलब अगर ये लोग साथ रहते हैं तो नॉर्मल इंसानों जैसे बन जाते हैं। हैंकॉक दारू खरीद रहा होता है, लेकिन उस स्टोर में चोर घुसे हुए होते हैं, तो उन्हें मार देता है। लेकिन चोर की गोली भी हैंकॉक को लग जाती है। हॉस्पिटल में हैंकॉक पड़ा होता है तो मैरी उसे वो कमज़ोर होने वाली बात बता देती है। वहाँ तभी वो बैंक वाला चोर आ जाता है और मैरी को 2 गोली मार देता है। ये चोर हैंकॉक की भी ढोई तोड़ देता है, क्योंकि अभी मैरी और हैंकॉक दोनों ही कमज़ोर हैं। लेकिन रे पीछे से आके उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। तभी हैंकॉक वहाँ से अपनी उसी टूटी-फूटी हालत में चला जाता है ताकि वो भी बच जाए और मैरी भी। तो जैसे ही वो बहुत दूर जाता है, मैरी भी ठीक हो जाती है और वो भी ठीक हो जाता है। तो एंड में अब हैंकॉक अपनी ज़िंदगी जीता है और रे की फैमिली उनकी। और यहीं पर मूवी दोस्तों ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग पेशेंट विद मी. Do like and share the video, subscribe the channel as well. I hope you hear me in my next one.